हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक चल रही है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना सीख रहे हैं। इसी सोल्व आउट करने के क्रम में सबसे पहले हमने बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड से सोल्व आउट किया, फिर होमोजीनियस इक्वेशन, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, बाद में लीनियर इक्वेशन, और लास्ट लेक्चर में हमने बर्नौली इक्वेशन से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया और बर्नौली इक्वेशन का मेथड पढ़ा है कि बर्नौली इक्वेशन कब यूज होती है, क्या यूज रहता है, कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और कंपटीशन में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट, लीनियर और होमोजीनियस इनिस पे आते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहती क्या है और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं और क्या क्या कंडीशन रहती है कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। तो देखिए, इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम आज है इसी लेक्चर में कंप्लीट मेथड पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो आप उसका सॉल्यूशंस कैसे दोगे, ये 2-3 फॉर्मूले होंगे, ये आपको रिमेंबर करने रहेंगे। तो देखिए, किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बोला जाएगा और क्या क्या ऑपरेशन रहते हैं इसके, नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले लिखिए, वी सो इन अर्लियर क्लासेस या अर्लियर लेक्चर्स we saw in earlier lectures differential equation of first order and first degree are following types. Differential equation of first order and first degree and first degree are following types. देखिए, जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर आए हैं उसमें हमने क्या देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की थी। एक में क्या था कि डी अपॉन डी एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा था, और एक में क्या था डी और डी एक्स अलग अलग मल्टीप्लिकेशन थे फंक्शन के साथ में, उनको हम डी अपॉन डी एक्स से बना रहे थे। तो उन फॉर्म्स को लिख लीजिए दोनों को। क्या क्या फॉर्म थी, देखिए क्या क्या फॉर्म थी। फर्स्ट फॉर्म थी डी बाई डी एक्स इक्वल टू था फंक्शन है एफ एक्स वाई। ऐसे था एक तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू था एफ एक्स वाई की। और सेकेंड फॉर्म क्या थी, देखिए सेकेंड फॉर्म थी एम डी एक्स। एम था कोई फंक्शन था एक्स वाई का, तो एम डी एक्स लिख दीजिए, प्लस एन भी कोई फंक्शन था एक्स वाई का, तो एन डी वाई इक्वल टू 0। इस दो टाइप की इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हमने जब भी स्टडी किया तो या तो डी अपॉन डी एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा था या डी बाई डी एक्स हम उसे बना रहे थे। तो कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अभी डेफिनेशन लिखेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन की। तो देखिए, एग्जैक्ट इक्वेशन की क्या डेफिनेशन रहती है और किस तरीके से एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी डेफिनेशन दी जाती है। लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डेफिनेशन जो आपको मैं बता देता हूँ, ज़्यादा लैंग्वेज में याद ना रखो तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एग्जैक्ट का नाम से ही, मीनिंग से ही आप समझ सकते हो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, जैसे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, अगर किसी भी कोई भी फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है ये, तो उसे बोल देते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लिया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को डिफरेंस इक्वल टू 0 को डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई का, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ एफ एक्स वाई। तो इसे क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक लैंग्वेज में लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख लीजिए, वेन ऑल द स्टेप्स when all the steps
when all the steps in given differential equation जो भी स्टेप्स दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स आर एग्जैक्ट differentials are exact differentials of any function मान लिया फंक्शन कोई एफ एक्स वाई है ऑफ एनी फंक्शन आर डिफरेंशियल्स ऑफ एनी फंक्शन then this type of differential equation then this type of differential equation is known as एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे ऐसा ही बोलेंगे तो ये होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। इसका मतलब एक बार दोबारा से हमको मैं समझा देता हूँ कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। देखिए अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 और वो एग्जैक्ट किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है डी, जैसे एफ एक्स वाई का एग्जैक्ट डेरिवेटिव है तो आप लिखोगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स वाई, तो उसे क्या बोल देंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही हम बोल देंगे। अभी देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको इसी तरीके से लिखाता हूँ। लाइक इक्वेशन लिख के लिखिए, लाइक इक्वेशन देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 लाइक इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज हैविंग ए फंक्शन is having a function fxy that's derivative जो मैंने पहले बताया था वही लिखा रहा हूं बस। दैट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। अरे इसमें कोई डाउट? मान लिया कि कोई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज हैविंग ए फंक्शन एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन रख रही है एफ एक्स वाई जिसका डेरिवेटिव है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल है, तो इसे क्या बोल देंगे? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे हम। समझ में आ गई अच्छी बात से बात ही। अभी देखिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये लिखा भी देता हूँ कैसे लिख रहे हैं इसे। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे? डी ऑफ एफ एक्स वाई। अरे ऐसे लिखोगे डी ऑफ एफ एक्स वाई। यही मैंने आपको बोला है कि डी ऑफ एफ एक्स वाई है तो उसे बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी एक थॉर्म आती है जहां नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोली जाती है, जिसे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट रहती है। क्या कंडीशन ऐसी रहेगी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है तो वो एग्जैक्ट रहेगी। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी थॉर्म है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी यूज भी होगी। तो लिख लीजिए इसे कि कैसे इसको आप बताओगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टू बी एग्जैक्ट। नेसेसरी and
sufficient condition for a differential equation of first order and first degree to be exact क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे, राइट डाउन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री टू बी एग्जैक्ट। तो आप क्या लिखोगे, क्या कंडीशन रहती है ऐसी? तो देखिए कंडीशन क्या रहती है, सबसे पहले मैं कंडीशन लिखाऊंगा और इसके बाद में उसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और ऐसे भी लिखाऊंगा कि ये कंडीशन है वो सफिशिएंट है कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पूछे और आप उसको इस थॉर्म से आप उसे बता दो कि हाँ एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो क्या ये सफिशिएंट है उसके बताने के लिए। तो इसका भी आपको मैं प्रूव कराऊंगा। तो देखिए स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए कि क्या स्टेटमेंट रहता है इस थ्योरम का। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए द नेसेसरी and sufficient condition for a the necessary and sufficient condition for a differential equation of first order and first degree of first order and first degree of first order and first degree to be exact। first degree इक्वेशन लिख लीजिए mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। अरे यही है इक्वेशन है, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है वो एग्जैक्ट रहेगी। कब रहेगी? देखिए एग्जैक्ट अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो क्या बोलोगे कि कोई जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है वो क्या है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या रहेगी कंडीशन? डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू हो जाए डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो क्या बोलोगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसकी क्या है? नेसेसरी कंडीशन रहती है। अभी ये नेसेसरी कंडीशन को भी मैं प्रूव करूंगा और इसके बाद में सफिशिएंट बताऊंगा कि अगर कहीं पर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आ रहा है तो क्या सफिशिएंट है कंडीशन की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो ये भी हम प्रूव करेंगे। तो देखिए किस तरीके से इसे प्रूव करेंगे। नेसेसरी कंडीशन लिखिए, सबसे पहले टॉपिक डालिए द कंडीशन इज नेसेसरी। प्रूफ द कंडीशन इज नेसेसरी। द कंडीशन इज नेसेसरी। सबसे पहले ये टॉपिक डालिए कि यह नेसेसरी है, ऐसा ज़रूरी है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है तो ऐसा लिखना ज़रूरी है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन
डेल एक्स, तो ये नेसेसरी है, इसे हम प्रूव करेंगे पहले। इसके बाद में बताएंगे कि यह सफिशिएंट है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बताने के लिए। तो देखिए सबसे पहले द कंडीशन इज नेसेसरी, जो नेसेसरी कंडीशन है वो प्रूव करते हैं कि क्या रहती है। तो देखिए सॉल्यूशन में लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 is an exact equation, is an exact equation। मान लिया कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेट करने में। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। नाउ बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक ऐसा डेरिवेटिव होगा, ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल रहेगा, ऐसा ही बोलती है डेफिनेशन। नाउ बाय डेफिनेशन एफ एक्स वाई इज प्रेजेंट, एफ एक्स वाई इज एनी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इसके इक्वल ही रहेगा। अरे यही बोलती है डेफिनेशन, तो यहाँ पे इक्वल रखिए, इक्वल रखते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू आ गया डी ऑफ एफ एक्स वाई। अरे ये आ रहा है डी ऑफ एफ एक्स वाई, इसे दीजिए इक्वेशन 2 और ये ऊपर हो गई इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास में आ गई। अभी देखिए इसका करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव तो यहाँ से मिलेगा हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू, ये जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी एक्स। अरे ये आएगा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, मल्टीप्लिकेशन में आएगा डी वाई। यही फंक्शन आएंगे दोनों, कोई प्रॉब्लम इसमें? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी वाई। इसे इक्वेशन दीजिए 3। नाउ कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ dx and dy इन इक्वेशन 3। जो कोफिशिएंट्स है dx एंड dy के इक्वेशन 3 में, उन्हें कंपेयर कीजिए। तो देखिए क्या मिलता है हमें। जब कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अरे यही आएगा m इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स। इसे दीजिए इक्वेशन 4। नेक्स्ट जब कंपेयर करेंगे n वाली टर्म्स का तो n इक्वल टू आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। इसे दीजिए इक्वेशन 5। कोई डाउट यहाँ तक? इस तरीके से हमने कंपेयर कर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। अभी क्या करेंगे? जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 5 है, इनका जैसे इक्वेशन 4 का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y और इक्वेशन 5 का रेस्पेक्ट करेंगे, जो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो 4 रिमूविंग फंक्शन एफ एक्स फंक्शन, ये अननोन फंक्शन है ना, तो इसे रिमूव करना है हमें। तो 4 रिमूविंग फंक्शन एफ एक्स वाई डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू, किसे करना है? विद रेस्पेक्ट टू करेंगे y के, एंड इक्वेशन 5 विद रेस्पेक्ट करेंगे x के।
किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के करेंगे, 5 और 4 का। तो देखिए 4 का डिफरेंशिएट करते हैं और 5 का डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन जो अननोन फंक्शन है एफ उसे रिमूव करना है यहाँ से। तो देखिए क्या मिलता है, जब 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई और फंक्शन क्या है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यही आ रहा है। इसको आगे जब करोगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अरे यही आ रहा है। इक्वेशन दीजिए ये 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अभी सोल्व आउट करते हैं आगे। जब सेकेंड का टर्म्स का करेंगे डेल एन अपॉन जो एन इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू आ गया डेल अपॉन डेल एक्स, क्या फंक्शन है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या बनती है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अभी देखिए इक्वेशन 7 दीजिए इसे। इक्वेशन 6 में आ रही है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और इक्वेशन 7 में आ रही है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन होता है वो क्या है, कम्यूटेटिव होता है। उसमें ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, एक ही बात है। तो नाउ वी नो दैट डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स इक्वल होता है किसके, डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई की। अरे ये होता है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 एंड 7 को लेके सोल्व आउट करते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू आ रहा है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स के, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स के। और ये हमारी जो कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन आ गई कि कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो एग्जैक्ट कब होगी, जब डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स के। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो हमने राइट डाउन कर ली है, नोट डाउन भी कर ली है और अच्छे से समझ भी लिया है कि किस तरीके से हम बोलेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है जब डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू होगा डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स के। अभी सफिशिएंट बताना है, अभी हमें बताना है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सफिशिएंट, जो कंडीशन आई है वो सफिशिएंट है इसे प्रूव करने के लिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी हम जैसे लेके आए हैं इक्वेशन को, अभी उल्टा लेंगे यहाँ से। कैसे लेंगे कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू अगर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो कैसे बताएंगे इसे, यहाँ से सोल्व आउट करेंगे और यहीं से हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी मिलेगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन is sufficient, the condition is sufficient। यहीं से हमारा जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी उसका सॉल्यूशन भी यहीं से मिलेगा हमें। द कंडीशन ऊपर वाले तो सिर्फ एग्जैक्ट बताएगी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, जो सॉल्यूशन आएगा वो तो यहीं से आएगा। द कंडीशन इज सफिशिएंट, कि सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये है कि अगर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई है इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये हमें बताना है। लेट डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स। नाउ we prove that
इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू ज़ीरो इज एग्जैक्ट, ये प्रूव करेंगे अब हम, इज एग्जैक्ट। अरे यही करेंगे, हमें बोल रहा है कि डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इजकल टू डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स है, तो हमें प्रूव करना है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू जीरो इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। लेट, मान लिया कि कोई इंटीग्रेशन है एम डी एक्स का, वो इजकल टू है पी के, किसके इक्वल है, पी के। कोई दिक्कत इसमें? अब अगर दोनों तरफ हम पार्शियल डेरिवेटिव करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, एम इजकल टू मिलेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। अरे यही मिलेगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा, इधर एम आ जाएगा, इजकल टू हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। और अभी देखिए जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई के। अरे ये दिया हुआ है हमें डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई के, यहाँ एम की जगह हम क्या रख दें, पी रख दें। इसके इक्वल और भी कंडीशन आ रही है, जब एम की जगह हम पी रख दें तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा डेल्टा अपॉन डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, तो डेल्टा स्क्वायर पी अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, यही कंडीशन बन रही है। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि कम्यूटेटिव है, कोई दिक्कत है इसमें लिखने में, ये कम्यूटेटिव है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्स को पहले लिखो या डेल्टा वाई को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कंडीशन को आप आगे पीछे कर सकते हो। इसे दीजिए इक्वेशन 1। एक काम कीजिए, इसे दीजिए, ऊपर वाले की भी क्या पता जरूरत पड़ जाए आगे, तो इसे इक्वेशन 1 दीजिए। इक्वेशन 1 ऊपर वाले को दे देते हैं, इसे पढ़िए इक्वेशन 2 दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। कैरी आउट नाउ, हमें क्या मिला यहाँ पे, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, मल्टीप्लिकेशन में है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई। ये इक्वेशन हो गई 3, इक्वेशन 3 हो गई। कैरी आउट इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वो पे इक्वेशन 3, कैरी आउट इंटीग्रेशन of इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है, अक्स के रेस्पेक्ट में करना है। अरे इसमें कोई दिक्कत, अक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसे, तो कैसे करेंगे देखिए डिफ्रेंशिएशन। एक सेकेंड थोड़ी जगह बनाते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स का क्या हो जाएगा, एन, क्या बनेगा यहाँ पे, एन इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या बनेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई बचेगा, और इसका डिफ्रेंशिएट जो इंटीग्रेट होगा तो ये डेल्टा एन अपॉन डेल्टा एक्स डेरिवेटिव वाला साइन हट जाएगा। जब इंटीग्रेट हो रहा है तो फंक्शन कौन सा बचेगा, वाई का बचेगा, तो 5 डेज वाई मान लिया कोई फंक्शन आ गया। ऐसा ही आएगा, सी कांस्टेंट आता है तो उसकी जगह आ गया 5 डेज सी वाई। अभी जब आप इसको फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, जब फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ तो क्या टर्म्स आएगी, 5y आएगी ना। यहाँ से इंटीग्रेट कीजिए एक बार दोबारा इसको, इसे इक्वेशन 4 दीजिए। इक्वेशन 4 इंटीग्रेट इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर दीजिए। जब वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, 5y आ जाएगा, ये टर्म्स तो बन जाएगी 5y, क्या बनेगी 5y,
अरे 5y बन जाएगी, 5-y dy ऐसे कर दीजिए। इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन n का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा y का भी इंटीग्रेशन होगा, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dy के रेस्पेक्ट में। इसे दीजिए इक्वेशन 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करने में। अभी देखिए आगे सोल्व आउट करते हैं क्या किस तरीके से टर्म्स को सोल्व आउट किया जाएगा। यहाँ से हमारे पास में कोई वैल्यू आई, n की वैल्यू आ गई और m की वैल्यू आ गई। n की और m की वैल्यू जब हमारे पास में आ रही है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ m एंड n की वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, थी m dx प्लस n dy, ये इक्वेशन थी। वैल्यू रखी है m की वैल्यू हमारे पास में क्या है, देखिए m की वैल्यू है डेल्टा p अपॉन डेल्टा x। अरे यही है ना डेल्टा p अपॉन डेल्टा x इक्वेशन 1 से, तो रखिए डेल्टा p अपॉन डेल्टा x, डेल्टा p अपॉन डेल्टा x मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, कोई दिक्कत, प्लस n की वैल्यू रखिए, n इक्वल टू हमारे पास में डेल्टा p अपॉन डेल्टा y प्लस 5-y, तो रखिए डेल्टा p अपॉन डेल्टा y, डेल्टा p अपॉन डेल्टा y मल्टीप्लिकेशन में dy आ जाएगा, और प्लस 5-y मल्टीप्लिकेशन में आ गया dy। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इस तरीके से इसको सोल्व आउट कर लेंगे यहाँ से। अभी देखिए क्या टर्म्स बनाएंगे आगे। यहाँ पे भी हम कंपेयर करा सकते हैं क्या, कंपेयर करवा दीजिए। अगर कंपेयर नहीं करवा रहे हो तो देखिए क्या करेंगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू, ये किसका प्रॉपर डेरिवेटिव है। अगर हम लिख दें यहाँ पे d ऑफ p प्लस 5y, तो देखिए यही टर्म्स आ रही है या नहीं आ रही। अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू लिख दिया हमें डेल्टा d ऑफ p प्लस 5y, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए p का रिस्पेक्ट किया x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया डेल्टा p अपॉन डेल्टा x मल्टीप्लिकेशन में dx आ ही जाएगा, फिर हो गया डेल्टा p अपॉन डेल्टा y प्लस 5-y dy, यही फंक्शन आ रहा है। इसे इक्वेशन दीजिए 6, इक्वेशन 6 आ गई। नाउ वी कैन से दैट from equation 6, we can say that from equation 6 से हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा m अपॉन डेल्टा x डेल्टा y इक्वल टू, अगर डेल्टा n अपॉन डेल्टा x है देन p प्लस 5y किसका रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या रहेगा, p प्लस 5y, देन p प्लस 5y इक्वल टू c इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और ऐसे ही रहेगा, कोई डाउट किसी को, p प्लस 5y रहेगा वो सॉल्यूशन रहेगा गिवन इक्वेशन का। अभी देखिए काफ़ी परेशान कर रहा है ना, इसको हटा ही देते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट बाद में करेंगे। अभी देखिए यहाँ से आगे भी क्वेश्चन अभी काफ़ी लेंदी जाएगा लग रहा है। p प्लस 5y इक्वल टू सी इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन का एक सोल्यूशन आ गया है। अभी हम आगे इसको सोल्व आउट कैसे करेंगे, देखिए p प्लस 5y की वैल्यू हमारे पास में है, p की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए p इक्वल टू है इंटीग्रेशन m dx, पुट वैल्यू ऑफ p एंड 5y, पुट वैल्यू ऑफ p प्लस 5y, वैल्यू ऑफ p प्लस 5y फ्रॉम इक्वेशन कितने नंबर इक्वेशन से रखना पड़ेगा। देखिए इक्वेशन हमने ऊपर लिख रखी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 है एक तो, और दूसरी कौन सी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास में आ रही है 5y की। तो 5y इक्वल टू हमने फाइंड आउट कहाँ पर किया था, इंटीग्रेशन है 5y का 5th से 1 एंड 5th,
1/5 से वैल्यू रखते हैं तो देखिए p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, क्या रहा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस 5y की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन है n माइनस क्या आया था हमारे, डेल्टा p अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा p अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लिकेशन में आया dy इक्वल टू आ गया c। यहीं पे देखिए एक और आ जाएगा एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस, यहाँ पे देखिए p की वैल्यू हमारे पास में कुछ है नहीं तो p को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, m में, और p इक्वल टू हमने क्या लिया है, इंटीग्रेशन o पे एम डी एक्स, तो ऐसा लिख दीजिए डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स और बाद में dy इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन इसका हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, जिसको आपको रिमेंबर भी करना है। इसी इक्वेशन को आपको रिमेंबर करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। ये जो इक्वेशन है वो आपका सॉल्यूशन रहेगा। इसी प्रकार अगर हम एम डी एक्स ना लेके एन डी वाई लेके टर्म्स को सोल्व आउट करते तो देखिए क्या टर्म्स आती, अगर ये तो फंक्शन हमने लिया है एम डी एक्स वाला उस टाइप आ गई, अगर हम एन डी वाई सोल्यूशन में निकाले तो देन और सेम इफ वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू पी, एन डी वाई इक्वल टू पी लेते देन सॉल्यूशन क्या रहता, देखिए देन सॉल्यूशन क्या रहता, सॉल्यूशन आता इंटीग्रेशन एन डी वाई आ जाता प्लस इंटीग्रेशन एज इट इज रहता, यहाँ पर क्या रहता, m रहता, m माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आता, इंटीग्रेशन एन डी वाई आता, और ये मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होता, dx के रेस्पेक्ट में इक्वल टू आ जाता c। और ये सॉल्यूशन रहता कब भी, जब आप इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू पी लेते उस टाइम। तो इस तरीके से हमारा ये सोल्व आउट किया हमने। ये आपका सॉल्यूशन कब है, जब आप एन डी वाई टर्म से ले रहे हो उस टाइम। तो देखिए किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बोलेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर चला जाएगा ये। सबसे पहले मैंने बताया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कि अगर कोई गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन किसी पर्टिकुलर फंक्शन का परफेक्ट इंटीग्रेशन है, परफेक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो उसे बोलेंगे क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें मैंने बताया अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज हैविंग एनी फंक्शन एफ एक्स वाई दैट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी ऑफ एफ एक्स वाई हो गया था। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है इसकी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो नेसेसरी कंडीशन है डेल एम अपॉन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इस नेसेसरी कंडीशन को मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया है। इसके बाद में हम पढ़े कि सफिशिएंट कंडीशन, क्या ये कंडीशन सफिशिएंट है कि हम डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स कर दिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही कोई एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। तो इसे सफिशिएंट कंडीशन बनाने के लिए हमने भी ये भी प्रूव कर दिया है कि हाँ ये कंडीशन सफिशिएंट है, जब भी p प्लस एफ 5y कोई फंक्शन आएगा उसका सॉल्यूशन है, उसका डिफरेंशिएशन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के इक्वल हो जाएगा। और यही p प्लस 5y हमें एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव है वो इस इक्वेशन के बराबर हो जाए। तो p प्लस 5y हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो इसी दो फॉर्मूलों पे और डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स पे ऑपरेट होगी। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर में यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव किया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद,